कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2000 साल पहले एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी एक मुस्कान पर साम्राज्य झुक जाते थे, जिसकी एक मुलाकात ने इतिहास बदल दिया और जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्लियोपेट्रा सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, या फिर दुनिया पिछले 2000 सालों से एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। क्योंकि इतिहास की किताबें कुछ कहती हैं, पुरातत्वविद कुछ और जो सच सामने आता है वह आपको हैरान कर सकता है। आज हम जानेंगे क्लियोपेट्रा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रेम से लेकर युद्ध तक और उस रहस्य तक जिसने उसे अमर बना दिया। 69 BCE मिस्र का सबसे समृद्ध शहर अलेक्जेंड्रिया, यहीं जन्म हुआ क्लियोपेट्रा का। लेकिन एक चौंकाने वाली बात, क्लियोपेट्रा मिस्री नहीं थी, वह ग्रीक मूल के टालेमी वंश से थी। उसके पूर्वज सिकंदर महान के सेनापति थे। उस समय मिस्र दुनिया की सबसे अमीर देशों में था। सोना, अनाज, व्यापार, ज्ञान, सब कुछ यहाँ था। लेकिन राजमहल के अंदर एक और दुनिया चल रही थी, षड्यंत्र, धोखा, हत्या और सत्ता की भूख। क्लियोपेट्रा का बचपन किसी परी कथा जैसा नहीं था। उसके परिवार में सिंहासन के लिए भाई भाई को मार देता था, बहन बहन की दुश्मन बन जाती थी, हर कोई सत्ता चाहता था। और क्लियोपेट्रा बहुत जल्दी समझ गई थी, अगर जिंदा रहना तो दूसरों से ज़्यादा चालाक बनना होगा। यही कारण था उसने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति सीखनी शुरू कर दी। वह कई भाषाएं बोल सकती थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं, खतरनाक रूप से बुद्धिमान थी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो क्लियोपेट्रा को रानी बनाया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद दरबार के शक्तिशाली लोगों ने उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, उसके भाई को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। आखिरकार क्लियोपेट्रा को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, जो लड़की मिस्र की रानी थी वह अचानक एक शरणार्थी बन गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में प्रवेश होने वाला था दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी का। रोम का महान सेनापति जूलियस सीजर मिस्र पहुंच चुका था। क्लियोपेट्रा जानती थी कि अगर उसे सत्ता वापस चाहिए तो सीजर का समर्थन जरूरी है। फिर हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक। कहा जाता है कि वह खुद को कालीन में लपेटकर सीजर के कमरे तक पहुंची। जब कालीन खोला गया तो सामने थी मिस्र की निर्वासित रानी। सीजर प्रभावित हुआ, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता से, और यहीं से इतिहास बदल गया। सीजर और क्लियोपेट्रा करीब आए, उनका एक पुत्र भी हुआ। लेकिन रोम के कई लोग इससे खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं मिस्र की रानी रोम की राजनीति पर कब्जा न कर ले। फिर एक दिन सीजर की हत्या कर दी गई और क्लियोपेट्रा की दुनिया फिर से बदल गई। सीजर की मौत के बाद मार्क एंटनी नाम का एक शक्तिशाली नेता सामने आया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, उनके बच्चे हुए, उन्होंने मिलकर एक विशाल शक्ति बनाने की कोशिश की। लेकिन रोम में एक व्यक्ति यह सब देख रहा था, ऑक्टेवियन, और वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 31 BCE बैटल ऑफ एक्टियम, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक तरफ ऑक्टेवियन और दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी। समुद्र में भयानक युद्ध हुआ और फिर सब कुछ बदल गया। क्लियोपेट्रा हार चुकी थी, उसका साम्राज्य टूट गया था और उसकी कहानी अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुकी थी। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए रहस्य में बदल दिया। क्लियोपेट्रा की मृत्यु हो गई, लेकिन कैसे? क्या उसने जहरीली कोबरा सांप से आत्महत्या की? क्या उसे जहर दिया गया, या फिर यह एक राजनीतिक हत्या थी? आज भी कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। इतिहास का यह रहस्य अभी तक अनसुलझा है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, क्लियोपेट्रा की कब्र आज तक नहीं मिली। दुनिया भर के वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और इतिहासकार सदियों से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह आज भी गायब है। क्या उसकी कब्र किसी मंदिर के नीचे छिपी है, या फिर इतिहास का कोई ऐसा राज जो दुनिया को अभी तक पता नहीं चला है? लोग कहते हैं क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, उसका दिमाग था। वह एक ऐसी महिला थी जिसने पुरुष प्रधान दुनिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी, और यही कारण है 2000 साल बाद भी उसका नाम इतिहास के पन्नों में जिंदा है। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या क्लियोपेट्रा सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला